बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द विजन न्यूज के साथ मैं हूं फौजिया मुस्तफा। बिलाकर बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया। इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई। अदालती फैसले में अलकादिर यूनिवर्सिटी को भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया गया। इससे कबल अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला 3 बार मौखर हुआ और आज अडयाला जेल में सुनाया गया। जरा अब ये भी जान लेते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस है क्या। नाजरीन, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का ये केस 450 केनाल से जायद जमीन के अतिये से मुतालिक है। ये वो जमीन है जो बहरिया टाउन की जानिब से अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो का इल्जाम है कि ये मामला अतिये का नहीं बल्कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान एक खुफिया मुआहदे का नतीजा है। 190 मिलियन पाउंड की रकम बरतानिया में मुंजमद होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले की गई और इमरान खान ने वही रकम बहरिया टाउन कराची के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस सोसाइटी के जिम्मे वाजिबुल अदा 460 अरब रुपए की रकम में एडजस्ट कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत 8 अफराद के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस का रेफरेंस 1 दिसंबर 2023 में दायर किया गया। इमरान खान और उनकी अहलिया पर इस मुकदमे में फर्दे जुर्म 27 फरवरी 2024 को आयद की गई। इस मुकदमे में शामिल 5 मुलजिमों को इश्तिहारी भी करार दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी इस मुकदमे में इश्तिहारी हैं और मलिक रियाज और उनके बेटे को भी इश्तिहारी करार दिया गया। मुख्तलिफ मौके पर केस की कार्रवाई में ताखीर भी हुई। इब्तदाई तौर पर फैसला 23 दिसंबर 2024 को सुनाया जाना था, लेकिन अदालत ने तातीलात और दीगर वजूहात के बाइस समाअत को 6 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। 6 जनवरी को भी फैसला न सुनाया गया और ये दोबारा मौखर हुआ। 13 जनवरी की समाअत के दौरान जज नासिर जवेद सुबह 9 बजे अदालत पहुंच गए थे, लेकिन इमरान खान, बुशरा बीबी और उनके वकला पेश नहीं हुए। 14 जनवरी को अदालत ने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए इमरान खान को अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट के जरिए तलब किया, लेकिन उन्होंने अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। अदालत ने 2 घंटे इंतजार के बावजूद मुल्ज़िमान की गैर हाजिरी को नोट करते हुए फैसला 17 जनवरी तक मौखर कर दिया था और फिर आज वो महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया। नाज़रीन, ये था इस बड़े केस का पसे मंजर जो हमने आपके साथ शेयर किया। इस मुल्क पाकिस्तान में ये रिवायत बन चुकी है कि फैसला अगर आपके हक में आए तो शादियाने बजाए जाएं, मिठाइयां बांटी जाती हैं और वाहवाही की जाती है, और अगर फैसला आपकी मंशा के मुताबिक ना हो तो हमें मंजूर ही नहीं, ना हम इस फैसले को मानते हैं और फैसला करने वाला भी आता है तनकीद की जद में। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। फैसले के बाद पीटीआई क़यादत ने अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि फैसले से कोई हैरानगी नहीं हुई, हमें ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी। हमारे साथ नारवा सलूक इख्तियार किया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में जज साहब ने फैसला सुनाया है। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज हमने जज साहब को सुन के 2 साल के नाइंसाफियों को देखते हुए जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। खान साहब ने कहा, जो नाइंसाफी पे फैसले करते हैं इनको प्रमोशनें मिलती है, जो इंसाफ पे फैसले करते हैं उनको ओएसडी बनाया जाता है। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। हमने देखा 2 सालों से हमारे साथ अदालत रवैया इम्तियाजी और बैरिस्टर गौहर ने जो कहा वो आपने सुना। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की जानिब से भी शदीद रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा कि हमें 1 महीने से इल्म था कि इमरान खान को ये सजा सुना देंगे, लेकिन जब हम आज कोर्ट रूम में खड़े थे तो इस निजाम पर बहुत दुख हुआ। इस सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे।
انہوں نے کیا کہا ملاحظہ فرمائیے۔ یہ دی گئی ہے کہ آپ نے یہ یونیورسٹی بنائی کیوں۔ اب آپ خود سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے، یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا، لیکن آج میں یقین سے بتا رہی ہوں ہمارے اتنی دکھ ہوا اور عمران خان کا حوصلہ دیکھ کر اور تکلیف ہوئی کہ یہ کتنے حوصلے والے انسان ہیں، اور عمران خان ہمیں کہہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا، آپ حوصلہ کرو، آپ کی شکل کیوں بن رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا اور جزا ہے وہ اللہ نے دینی ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور آپ اللہ میں یقین کیا کمزور ہو گیا ہے، یہ عمران خان ہمیں کہہ رہے تھے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن اب میں چاہوں گی کہ اس کیس کے بارے میں تو اسی طرح فیصلے پر اپنے رد عمل میں مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ فیصلہ بار بار مؤخر کرنے سے پہلے ہی واضح ہو چکا تھا کہ عمران خان کو انصاف نہیں ملے گا۔ جہاں پی ٹی آئی اس فیصلے پر تنقید کر رہی ہے، وہیں حکومتی وزراء اس فیصلے کو انصاف پر مبنی فیصلہ قرار دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے پاس اپیل کا حق حاصل ہے اور وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے القادری ٹرسٹ کیس پہ جو فیصلہ آیا اس کے حوالے سے بات چیت کی۔ اب آپ نے رکھنا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔